हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक्सेल के इस टॉपिक में हम लोग आज सीखेंगे कि ईएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ईएमआई को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए आज हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब भी आप कभी किसी बैंक से लोन लेते हो या कोई भी बाइक या कार आप खरीदते हो तो फाइनेंस आपको करवाना पड़ता है। तो फाइनेंस जब आप करवाते हो तो आपकी एक किस्त बनती है जो आपको हर महीने वीकली या क्वार्टरली या ईयरली में जमा करना पड़ता है। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हमें मंथली कितनी किस्त चुकानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक बाइक खरीदी है और बाइक की कीमत हमारी है 1,20,000, जिसमें से मैंने डाउन पेमेंट कर दिया है 30,000, यानी कि बचे हुए अमाउंट को हमने फाइनेंस पे करवा लिया है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग बचा हुआ अमाउंट निकालते हैं कि टोटल लोन अमाउंट हमारा कितना का पड़ रहा है। तो मैंने 1,20,000 से 30,000 माइनस कर दिया है, जिसमें से हमारा अमाउंट आ रहा है 90,000। और अब दोस्तों इस लोन अमाउंट पे जो हमारा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 12% ईयरली का लगाया जा रहा है। और नंबर ऑफ़ पीरियड यानी कि टाइम का जो पीरियड है यानी कि 4 साल, यानी कि इस लोन को हमें 4 साल में चुकाना होगा। अब दोस्तों इसे हम लोग पीएमटी फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है इक्वल का साइन और पीएमटी फंक्शन लिख देना है। इसके बाद अब आपका जो सिंटेक्स कह रहा है वो रेट कह रहा है। रेट हमारा है 12%, और ये जो 12% हमारा जो रेट है वो ईयर का है। पर जो हमें ईएमआई देनी है वो मंथली देनी है, यानी साल में मुझे 12 किस्त देनी है। तो इसे हम लोग मंथ बनाने के लिए सबसे पहले डिवाइडेड बाई 12 कर देना है, कॉमा लगा देना है। इसके बाद अब हमारा सिंटेक्स कह रहा है एनपीआर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। अब हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड दिया गया है वो 4 साल दिया गया है, पर इसे हमें मंथ में बनाना होगा। तो इसके लिए जब हम लोग टाइम सेल को सेलेक्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसी तरह अगर आप 48 मंथ भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई बाई 12 भी कर सकते हैं टाइम वाली सेल को सेलेक्ट करके। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। अब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू लोन के अमाउंट की है वो है 90,000, तो हम लोग 90,000 वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। अब आप जैसे एंटर करेंगे तो आपकी जो मंथली जो किस्त आ गई है वो आ गई है 2,370 रुपये। अब दोस्तों ये डॉलर में दिखाई दे रहा है। इस डॉलर को अगर आप हटाना चाहते हो तो इसके लिए आपको होम पर आना है, और होम पे आने के बाद जो आपको ये कॉमा वाला सिंबल दिखेगा, कॉमा स्टाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो डॉलर वाला सिंबल यहाँ से हट जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपसे अगर ये कहा जाए कि जो ईएमआई हम दे रहे हैं वो मंथली नहीं दे रहे हैं, हम ईयरली यानी कि साल में केवल एक बार ही ईएमआई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से पीएमटी फंक्शन लगाना होगा और रेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको डिवाइड बाई 12 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ईयरली कोई किस्त दे रहे हैं तो साल की हमारी केवल एक ही किस्त बनेगी। तो इसमें आपको डिवाइड बाई 12 करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कॉमा लगा देना है। फिर अब आपका नंबर ऑफ़ पीरियड, अब हमारा नंबर ऑफ़ पीरियड यानी कि 4 साल। अब आपको इसे भी मंथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साल में आपकी एक ही किस्त जाएगी। फिर से आपको कॉमा लगा देना है और प्रेजेंट वैल्यू, और फिर से आपको वही 90,000 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट ऑफ करके आपको एंटर कर देना है। यानी अगर हम साल में अगर एक ही ईएमआई किस्त देंगे तो हमारी जो किस्त बनेगी वो बनेगी 29,631 रुपये और 10 पैसे। इसी तरह सेमी ईयरली की ईएमआई निकालना है। सेमी ईयरली का मतलब होता है कि साल में आपको 2 बार यानी कि 6-6 महीने करके आपको किस्त देनी है। तो इसके लिए दोस्तों फिर से हम लोग पीएमटी फंक्शन निकालेंगे। अब रेट सेलेक्ट करेंगे, रेट यानी कि हमारा वही 12%। अब सेमी ईयरली यानी कि साल में आपको 2 बार किस्त देनी है, तो आपकी 2 किस्त बनेगी। तो इसके लिए आपको डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर देना होगा, फिर कॉमा लगा देना है। फिर आपका जो ईयर है वो 4 है, यानी कि अगर आप एक साल में अगर 2 किस्त देते हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, यानी 4 साल में आपकी 8 किस्त बनेगी। फिर से आपको कॉमा लगा देना है। फिर हमारा जो लोन अमाउंट है उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर कर देना है। अगर आप सेमी ईयरली यानी कि एक साल में अगर आप 2 बार किस्त देते हो तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 14,493 रुपये और 23 पैसे बनेगी। फिर से अगर आप डॉलर का साइन हटाना चाहते हैं तो होम ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे कॉमा वाली स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से डॉलर का साइन रिमूव हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पर ईयरली ईएमआई और सेमी ईयरली ईएमआई को निकाला है, उसी तरह आप लोग क्वार्टरली और वीकली भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आप लोग मंथली ईएमआई पे कर रहे हो उसमें आपका कितना इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है, तो इसके लिए आप लोग फंक्शन लगाएंगे आईपीएमटी वाला। अब इसके बाद आपसे फिर से वही सिंटेक्स कह रहा है रेट, तो हमारा रेट है 12% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा। इसके बाद सिंटेक्स कह रहा है पर यानी कि पीरियड, आपको किस मंथ का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी कि पहले मंथ की ही किस्त जब हम जमा करें तो उसी मंथ का हम इंटरेस्ट देखना चाहते हैं।
फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब आपसे पूछ रहा है NPR यानी कि हमारा नंबर ऑफ़ पीरियड यानी कि 4 साल, और ये हमारा ईयर में है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से क्योंकि मुझे मंथली का देखना है। फिर आपने कॉमा लगाया। फिर PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है वही 90,000 यानी कि वाली सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद वापस ब्रैकेट ऑफ किया और इंटर कर दिया। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट पहले मंथ में पड़ रहा है वो है 900 रुपये, हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं PPNT यानी प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है बैंक या फाइनेंस वाले, तब हमें टोटल कितना पेमेंट करना होगा वो हम लोग PPMT फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों, PPMT। फिर से आपको रेट लगाना है। रेट हमारा है यही 12% है, डिवाइडेड बाई 12, कॉमा। इसके बाद किस मंथ का आप देखना चाहते हैं, मैंने कहा पहले ही मंथ का हम देखना चाहते हैं, कॉमा। नंबर ऑफ़ पीरियड यानी कि 4 साल, मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा। जो आपका लोन अमाउंट है यानी कि 90,000 वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं और इंटर कर देते हैं। अब अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है तो मुझे टोटल अमाउंट 1,470 रुपये 05 पैसे मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉमा हटाने के लिए वापस हम लोग होम पे क्लिक करते हैं और ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आई होप PMT फंक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।